अगर आप इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में अपना मनचाहा रिजल्ट चाहते हो, मतलब हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे रहा हूं, इसको फॉलो कर लेना। बिल्कुल एंड तक देखना जरूरी है, तुमसे कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि सीरियस होने का मामला है। अब गए वो दिन, अब सीधा पेपर के लिए सीधा टारगेट क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात करूंगा मैं आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सभी बच्चों के पास सेम छुट्टियां नहीं है। किसी बच्चों के पास 8 दिन की छुट्टी है, किसी बच्चे के पास 4 दिन की छुट्टी है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट का जो पेपर है वो बीच में फंस रहा है नहीं फंस रहा। लेकिन रिवीजन करने की भी एक स्ट्रैटेजी है, आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, बाद में कौन सा करना है, उसका भी एक तरीका है। दोस्तों सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे नेशनल इनकम को, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, फिर गवर्नमेंट बजट, फिर बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोविजन क्यों रखा है? इसलिए रखा है, नेशनल इनकम अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो आपके दिमाग के अंदर ये सेटलमेंट हो जाती है कि हाँ भाई एक अच्छा खासा पोर्शन हो रखा है। यहां पर जो न्यूमेरिकल्स आपके होंगे ना, बस उस न्यूमेरिकल्स को आप इनके साथ भी रिवाइज करते रहना। मतलब 2-2 न्यूमेरिकल हर चैप्टर के बाद सॉल्व कर दिए, 4-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, यहां तक तुम कर लोगे। ओके रिपोर्ट है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे आप, तो यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो भैया यहां तक तुम इसके न्यूमेरिकल, थोड़े बहुत इसके भी होंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स, एक आधा न्यूमेरिकल बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी होता है। ये न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। कहां तक? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक। क्यों? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिवाइज करने का बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। आप देखो, थ्योरी है, थोड़ी सी बोरियत भी फील होगी, जब तुम्हें बोरियत फील हो तब न्यूमेरिकल निकाल लो। मैक्रो के बीच बीच में मैक्रो टच आना जरूरी है। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक तुम्हारी है। पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तीनों को सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे क्योंकि कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, बीच बीच में जब जब बोर फील करो, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन, बीओपी या गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल उठा लो। कहां से तुम कब क्या उठाओगे, क्या कंटेंट होगा, शांति रखो, एंड तक जाना। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप लास्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कंपैरिजन जो कर रखी है। अच्छा खासा ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, यहां तक तुम्हें एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर आएगा आपका, तो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट के 4 चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। ये तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा। अब तुम बोलोगे सर मटेरियल, मेरे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैं, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, मटेरियल बताने से पहले आपको यहां पर चाहिए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी दे रहा हूं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है दे रहा हूं। ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स भूल जाते हैं और पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वहां गड़बड़ी हो जाती है, ये भी दे रहा हूं। दोस्तों कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल लाख दुखों की एक दवा इस टाइम सामने आएगा, ये वाले मैंने लाइव आकर करा रखे हैं। तो कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे तो गवर्नमेंट बजट आप सर्च भी कर लेना, कॉमर्स वाला गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल्स, ये मिल जाएंगे। जैसे ही तुम गवर्नमेंट बजट का चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करते ही आपको ये वाली वीडियो के सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। कर लिए तो तुम सोचो कि तुम्हारा पूरा हो गया यहां से। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। जैसे ही तुम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से तुम्हारे पास होने चाहिए, या फिर आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो, फिर तुम उसके हिसाब से, मतलब चैप्टर के हिसाब से वो क्वेश्चन पहले कर लोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाला यूट्यूब पे टाइप कर देना, मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मिल जाएंगे। इवन टॉप 100 एमसीक्यू दोनों बुक्स के भी डाले हुए हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देखोगे। बच्चा बोलेगा सर असर्शन रीजन का क्या करूं मैं, इसमें फंसता हूं सर मैं। भाई देखो जैसा दिखाया गया है ना अभी तक तुम्हें किताब के अंदर, इतने खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हलवा है। पेपर के अंदर सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है जो दिमाग से कनेक्ट करता है। अभी तक कितनी सारी बुक में तुम असर्शन रीजन का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, है इतना कंफ्यूजिंग रहता है। अबे भाई ये तो रीजन लग रहा है, ओ भाई दोनों सही है, रीजन नहीं लग रहा है। अरे पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बना रखा है, हर एक सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला। बस आपको यूट्यूब पे लिखना है असर्शन रीजन कॉमर्स वाला, लव कौशिक, जो मर्जी लिख दो, आपके पास आ जाएगा। 4-5 मिनट की वीडियो है, बल्ले बल्ले हो जानी है। तो ये तीनों वैरायटी आपकी क्रैक हो गई है। अब आपको चाहिए भैया चैप्टर वाइज कंटेंट, यानी वन शॉट वीडियोस चाहिए। तो कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे मेरी सारी वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाके चैप्टर का नाम लिखना है, जो सही नाम है, फिर आगे कॉमर्स वाला लव कौशिक लिख दो। ये लिख दोगे यूट्यूब पे, आपके सामने चैप्टर पेश हो जाएगा। समझ गए?
और यहां बच्चों की दुखती रख पे हाथ रखूंगा। काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को तो मैंने चैप्टर ढंग से किया ही नहीं, तो उसका वन शॉट देख के क्या करूंगा मैं। तो राजे तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है भाई, बड़ा महंगा चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉमर्स वाला पे 3 वीडियोस बनाई हैं। एक में समझा रखा है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, दूसरे में समझा रखा है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, और तीसरे में इसके न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। बाय स्टेप आप ये देख लो। लेकिन आप बहुत पहुंची हुई चीज हो, तुर्रम खान हो, आप पहले से कर चुके हो, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिख के आगे वन शॉट लिख देना। वन शॉट वाली वीडियो भी बना रखी है, वो भी मिल जाएगी आपको। लेकिन कोई भी बच्चा इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखना ना भूले। न्यूमेरिकल्स तो फिर भी करने पड़ेंगे ना, यहां से न्यूमेरिकल कर लिया मतलब टोटल हो गए, कहानी खत्म। और फायदा कितना है देखो, अगर 1 घंटे की वीडियो है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मनी एंड बैंकिंग की वीडियो, गवर्नमेंट बजट की, बीओपी की, सबके 1 घंटे की वीडियो, 50 मिनट कुछ सेकंड, 50 मिनट के आसपास की वीडियो है, आप उसको 1.5 की स्पीड में प्ले कर लो। बहुत फायदे हैं, लिटरली बता रहा हूं। जब तुम गो थ्रू करोगे, इसके थ्रू गुजरोगे, जब सारा कंटेंट कर लोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। और बाकी बची हुई कहानी 15 तारीख शाम को 5 बजे लाइव आएगा तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, मैराथन चैप्टर बाय चैप्टर। वो अगर तुम ये प्लान फॉलो कर लोगे ना, फिर मेरा एक अलग प्लान है, अलग प्लान तुम्हें वहां तक ले जाएगा। लास्ट चीज तो वो बच गई ना कि हाँ जी मैराथन, मैराथन में ही सब कुछ होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारा अच्छा खासा बेस बन जाए, वो कर लो। जितना हो सकता है उतना कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो जो तुम कमेंट करोगे मैं ध्यान रखूंगा। मैराथन के अंदर वो चीजें मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, अपनी अपनी दिक्कत परेशानियों से, मतलब जरूरी नहीं है तुम जब वीडियो देख रहे हो तब कमेंट कर दिया, नहीं नहीं, कल कर दो, परसों कर दो। क्यों? आप जब कोई टॉपिक करोगे, जब कोई चैप्टर करोगे, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं तैयार हूं मस्त तरीके से। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।